हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्ट की स्टार्टिंग में चैंग यू जिंगयान को पनिशमेंट दे रही होती है। वो बोलती है, मेरे भाई को पीटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर जिंगयान चैंग यू से सॉरी बोल रहा होता है। जिंगयान चैंग यू से प्रॉमिस करता है कि सिर्फ और सिर्फ चैंगमू की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है, आज से मैं भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। चैंग यू पिघल जाती है और वो जिंगयान के ऊपर बहुत सारा लव लुटाना शुरू कर देती है। अगले पल हमें दिखाते हैं हमारे मेन लीड भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर चैंगमू एक नया डेजर्ट के बारे में सोच रहा होता है। न्यू डेजर्ट जब बनके तैयार हो जाता है तो उसकी रेटिंग ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। यहाँ पर ये लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हमारे न्यू डेजर्ट की भी रेटिंग बहुत अच्छी गई है। चैंगमू जब अपने एम्प्लॉयज को सब कुछ बता ही रहा होता है कि आगे वो शॉप कैसे मैनेज करेगा, इसी बीच शियान कॉल करती है चैंगमू को। यहाँ इन दोनों की फिर से लवी डवी स्वीट बातें स्टार्ट हो जाती है और ये सब एम्प्लॉयज देख रहे होते हैं। एम्प्लॉयज आपस में बात करते हुए बोलते हैं, आज से पहले हमने कभी भी बॉस को इतना खुश नहीं देखा है। अगले पल हमें दिखाते हैं शियान एक रोज लेके चैंगमू के पास पहुंची होती है। वो बोलती है, ये तुम्हारे लिए। चैंगमू और कुछ भी डिमांड करता है, बोलता है सिर्फ और सिर्फ फूल से काम नहीं चलेगा। शियान उससे पूछती है, और क्या चाहिए तुमको? तो वो बोलता है, जैसे तुमने सीनियर के लिए लव लेटर लिखा था, और उसकी लाइनें बोलना शुरू कर देता है ताकि शियान को वो टीज कर सके। चैंगमू शियान से डिमांड करता है कि वो चाहता है कि जैसा लेटर उसने अपने सीनियर के लिए लिखा था वैसा ही लेटर वो उसके लिए भी लिख के दे। शियान बहुत देर से वो लेटर लिखने की कोशिश कर रही होती है। जैसे जैसे वो लेटर लिखती जाती है वो चैंगमू को दोबारा चेक करने के लिए देती जाती है, मगर चैंगमू को एक भी लेटर पसंद नहीं आता है। सीनियर के लेटर में लिखी हुई लाइनों को दोहराते हुए बार बार चैंगमू शियान को टीज कर रहा होता है। अगले पल हमें दिखाते हैं जीशान के पास मिस हान पहुंची होती है। यहाँ पर मिस हान बोलती है कि मैं अपने न्यू सेमेस्टर के लिए अपने यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, अब हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। जीशान ये सब सुन के वहाँ से जाने ही लगता है, मगर जाते जाते मिस हान को अपनी जैकेट से कवर करते हुए जाता है। बोलता है, धूप बहुत है इसलिए तुम अपने आप को कवर करके रखा करो। चैंगमू की बीमारी के बारे में शियान बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है। वो डॉक्टर के पास भी जाती है और चैंगमू के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। इसी बीच हमें दिखाते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चैंगमू के रिलेटेड और चैंग यू के रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें हो रही होती हैं। चैंग यू उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आग गड़ा के बैठने के लिए बोल दिया अपने एम्प्लॉयज को। अगले पल हमें दिखाते हैं वो जो यूट्यूबर होता है वो चैंगमू के बारे में सबको सच सच बता देता है कि वो पर्सन मेंटली सिक है। अगले पल हमें दिखाते हैं जिंगयान के पास चैंग यू की एक एम्प्लॉय पहुंची होती है। वो बोलती है, तुम दोनों के रिलेशनशिप के वजह से तुम दोनों खतरे में आ सकते हो। इसी बीच चैंग यू भी वहां पहुंच जाती है। वो जिंगयान को समझाने की कोशिश करती है, मगर जिंगयान उसको साफ साफ बोल देता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूँगा। चैंग यू उसे बोलती है, मैं कब बोल रही हूँ कि मुझसे तुम ब्रेकअप कर लो, हम तो अपने बारे में सबको सच सच बताएंगे कि हम दोनों कपल हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं वो यूट्यूबर सारी रिपोर्ट्स भी दिखाने लगता है जो कि चैंगमू की होती हैं, और यहाँ पर वो चैंग यू के बारे में भी बताने लगता है कि चैंग यू किसी को डेट कर रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब चैंग यू के पास पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है और बोलती है अपने एम्प्लॉयज को कि इसके ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाए। चैंगमू के टीचर के पास भी बहुत सारे यूट्यूबर पहुंचे होते हैं, वो चैंगमू के बारे में डिटेल में जानना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यूट्यूबर्स
चैंगमू की दुकान तक पहुंच जाते हैं। चैंगमू की दुकान पे जाके ये लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं इस दुकान का ओनर कौन है। चैंगमू को यहाँ पर फिर से अटैक आने लगता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और भीड़ के बीचों बीच से कहीं भाग जाता है। वहीं ये सब जब चैंग यू को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंस फील करने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शियान का भी कुछ यही हाल होता है। चैंग यू शियान के पास पहुंचती है। शियान उसे बोलती है मुझे पता है कि चैंगमू कहाँ मिल सकता है। चैंगमू को ढूंढने के लिए शियान उसी लोकेशन पे पहुंची होती है जहां पर शियान ने पहली बार चैंगमू को देखा था। यहाँ पर चैंगमू उसे मिल भी जाता है। शियान चैंगमू को कन्विंस करते हुए बोलती है जो भी लोग तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं वो कभी भी तुम्हारे साथ रहे नहीं है, इसलिए तुम उनके बारे में इतना मत सोचो। इतनी सारी मोटिवेशनल बातें सुनकर चैंगमू हंसने लगता है और वो पलट के जब शियान को देखता है तो वो नॉर्मल होने के लिए बोलता है शियान को। ये सब होने के बाद चैंगमू शियान को लेकर अपनी टीचर के पास पहुंचा होता है। यहाँ पर टीचर भी शियान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। चैंग यू को पता चल गया होता है कि उसके भाई ने 1 साल पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। जैसे ही चैंगमू वहां पहुंचता है वैसे ही चैंग यू उससे क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। वो उससे गुस्से में बोलती है कभी तूने मेरे बारे में सोचा है कि मेरे को कैसा लगता होगा जब तू ऐसा सोचता है अपने बारे में। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू सुसाइड करना चाहता था और इसके बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं पता है। यहाँ पर चैंगमू उसे कन्विंस कर लेता है कि वो 1 साल पुरानी बात है। अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये सारी बातें सुनकर शियान और जिंगयान इन दोनों को संभालने लगते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं उस यूट्यूबर के पास ये दोनों पहुंचे होते हैं। उससे ये जानना चाहते थे कि आखिर उनके पीछे कौन है जो ये सब उससे करवा रहा है। बहुत समझाने के बाद भी जब यूट्यूबर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है तो जिंगयान उसको उसी की बेटी की फोटो दिखाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारी बेटी है ना। यहाँ पर उसकी बेटी ने अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज भी दिया होता है जिसको सुनकर वो यूट्यूबर इमोशनल हो जाता है। यूट्यूबर बता देता है कि इन सब मामलों के पीछे चैंग यू का एक्स बॉयफ्रेंड है। चैंग यू अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है और उसको एक खींच के तमाचा लगाती है। चैंग यू उससे बोलती है जितना कमजोर तुम हम लोगों को समझते हो ना तो मैं ना मेरा भाई उतना कमजोर है। चैंग यू जब वहाँ से जाने ही लगती है तो वो उसको तंग करने लगता है। इसी बीच चैंगमू बाहर से अंदर आ जाता है और उसको एक खींचकर पंच मारता है। चैंग यू उसे जाते जाते धमकी देती है कि आज के बाद ऐसा करने की सोचना भी मत। अगले पल हमें दिखाते हैं वो यूट्यूबर भी ऑनलाइन आकर सबसे माफ़ी मांगता है, स्पेशली चैंगमू से माफ़ी मांगता है जो भी उसने उसके बारे में बताया होता है ऑनलाइन। शियान के मॉम डैड ने भी चैंगमू को एक्सेप्ट कर लिया होता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करके शियान को भेजा होता है, वो भी स्पेशली चैंगमू के लिए होता है। वो दोनों ही चैंगमू को एज ए सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर ये दोनों क्लोज आ ही जाते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं शियान चैंगमू के बगल में सो रहे होते हैं और आज उसने उसके रूम की लाइट भी बंद कर दी होती है। अगले पल हमें पता चलता है कि चैंग यू प्रेग्नेंट है। यहाँ पर जिंगयान की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। चैंग यू को अपनी सारी प्रॉपर्टीज के पेपर देते हुए बोलता है मैं अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये दोनों भी एक दूसरे से शादी करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं।
अगले पल हमें दिखाते हैं चैंगमू अपने शॉप का एडवर्टाइजमेंट करता है और बोलता है आगे के लिए मैं ऐसे एम्प्लॉइज हायर करना चाहता हूँ जो कि मेरी ही तरह हैं। जिंगयान भी चैंग यू को अंगूठी देते हुए प्रपोज कर देता है उससे मैरिज करने के लिए और यहाँ पर चैंग यू भी हाँ बोल देती है। मिस हान का भी सेमेस्टर खत्म हो जाता है। वो जीशान के पास आती है। वो बोलती है कि अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं क्योंकि जीशान ने भी अपना सारा डेप्थ क्लियर कर लिया होता है। चैंगमू शान को एक बहुत अच्छी लोकेशन पे लाया होता है और वहाँ जाकर चैंगमू शान को प्रपोज कर देता है उससे शादी करने के लिए। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों ही एक नए ब्रांच के मैनेजर बन चुके होते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर रूरू भी इन सब के पास पहुँचा होता है और बोलता है रूरू यहाँ पर बोलता है कि मैं गॉडफादर और आंट के पास दोबारा से रहने चला आया हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड के बीच में दोबारा से फाइटिंग स्टार्ट हो गई है और इसी मोड़ पे हमारे इस अच्छे से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे जरूर से बताएं।